औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे सैलाब ज़दगान के हवाले से कि बैकग्राउंड क्या कुछ चल रहा है और सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर क्या कुछ चल रहा है और हुकूमती इदारे आपके साथ क्या वादा वईद कर रहे हैं, बातें क्या कुछ कर रहे हैं और हकीकत में ऐसा क्या हो रहा है। और कुछ इंटरव्यू भी मैंने लिए हैं वहाँ पे बैकग्राउंड जाके, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक भी खानेवाल की तहसील कबीरवाला से है। मेरा अपना घर भी डूबा हुआ है, तो उसके हाल अहवाल भी मैं आपको सुनाऊंगा कि वहाँ पे क्या कुछ है, हमारे घर के साथ क्या हुआ है, हमारा कितना नुकसान है, वो सारा बताऊंगा। और फिर साथ आपको मैं थोड़ा सा मुल्तान और खानेवाल की इंतज़ामिया के बारे में भी बताऊँगा कि उनमें से कौन सी इंतज़ामिया क्या कुछ काम कर रही है, कौन सी बेटर है कौन सी नहीं है। 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, तो उनकी थोड़ी सी भी डिटेल में आपको बताऊँगा। और साथ साथ में आपको जो है वहाँ के जो MNA MP है, हुकूमती लोग हैं, MNA MPs हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, कितने एक्टिव हैं, कितना कौम के साथ खड़े हैं, उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जो है क्लैश आता है खानेवाल के लोगों में और मुल्तान के। फिर साथ में एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आप लोग सैब इस्तात हैं, आपके पास इतना कुछ है, तो आप लोग सब जो है वो सैलाब ज़दगान की खुद जाके हेल्प करें। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो मैं यहाँ अपना नंबर भी मेंशन कर दूँगा, तो उसके ऊपर आप जायज़ कैश या इजी पैसा करवा सकते हैं। हम अपनी तरफ से, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, तो हम कोशिश करें, हम अपनी तरफ से जितना कुछ हम कर सकते हैं उनके लिए करें कि उनका राशन कर सकें या कोई भी चीज़ लेके हम उनको दे सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने घर से स्टार्ट करूं तो हमारे घर जो है वो एक फ्लड वन जो होता है, पहले ओल्ड फ्लड वन था, उसके साथ जो अब तो जो बड़ा ये अकबर फ्लड वन है उसके साथ सिपर बने हुए हैं, तो उनके साथ हमारा घर है। तो उसकी 3 साइडों पे तो पानी आ गया, सारी ज़मीन जो है वो डूब गई है। अब ना जो है जानवरों के लिए चारा है, कुछ भी नहीं है, चारों तरफ से पानी है। अब शुक्र अल्लाह पाक का ये है कि हमारा आने जाने का रास्ता जो है वो सेफ है। वो भी जो अभी पिछले दिनों आया है रेला, तो उसमें काफ़ी ख़तरा हो गया था, उसके ऊपर से पानी गुजर रहा था। फिर हमने मट्टी वगैरह डलवाई है, कोई इंतज़ामिया ने कोई सपोर्ट नहीं की। अगर वो उस बांध से सिपर से पानी गुजरता है, वो डायरेक्ट अकबर बांध के अंदर टक्कर देगा और वो टूटने का उसका फुल 100% खतरा है। क्योंकि स्पीड के साथ फ्लड बांध के साथ जो हमारा दरिया के साथ ही घर है, तो वो फुल स्पीड में सीधा आके टक्कर लगेगी उसको। तो खैर उन्होंने कोई हेल्प आउट नहीं की। हम अभी भी 1,00,000-1,50,000 की हमने वहाँ पे मट्टी डलवा के वो ज़रा मजबूत करवा दी है। तो ये घर के हमारे चारों तरफ से पानी है, वीडियो में आप देख भी सकते हैं, हर तरफ से पानी पानी है ना। अब हमारे जानवर के अभी हुकूमती इदारों ने ये कहा था हम चारा देंगे, कैंप देंगे, कैंप तो कुछ ना कुछ दिए हैं, लेकिन चारा किसी को भी नहीं दिया। तो अभी हम वही तूड़ी वगैरह खिला के गुजारा कर रहे हैं और चारों तरफ से हमारा यानी कि पानी है। तो दूसरा जो है ये है हमारे घर के हालात। और अगर ये इंटरव्यू में आप देखें, यहाँ पे ये जो है ये मेरे अपने चाचू ही हैं, तो मैंने इनसे इंटरव्यू लिया है, इनके साथ क्या कुछ गुजरी ये भी इनके आप सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानेवाल की तहसील कबीरवाला के अंदर, जहाँ मेरा अपना ज़ाती घर है। तो यहाँ की जो सैलाबी सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। यहाँ ये मैं अपने घर में ही खड़ा हूँ, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, इंतज़ामिया किस तरह से हेल्प आउट कर रही है और इनको मुश्किलात क्या आई हैं, नुकसानात क्या हुए हैं, और जो आपके हैं फ्लड रिलीफ कैंप में इनको क्या क्या मुयस्सर है, और दूसरा आपका जो रेस्क्यू टीम है वो इनको किस तरह से रिलीफ दे रही है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के मकामी जो मेरे अंकल हैं उनके साथ। तो बताएं जी, आपको क्या क्या रिलीफ मिला है और कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा वगैरह आया है आपके पास या नहीं, आप खुद अपनी ज़ाती मदद से काम कर रहे हैं? बिल्कुल इस वक्त साढ़े कोलू जड़ा है कोई नुमाइंदा कोई नहीं आया। सैलाबी जी सूरत हाल है, 4 चफेर साढ़े पानी पानी है। अगर तुसा ग्राउंड का जायजा लाओ पानी का तो बिल्कुल ही वेखो सारियां 4 चफेर जी फसलात हैं वो बिल्कुल डुब चुकी हैं। बागात कमांद साढ़े घाह वगैरह चारा जड़ा जानवरों का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके। ये खाली बंदरां दे विच वेखो जानवर खलोते हैं, भूसा खाली खांदे खलोते हैं, ना कोई सानू सैलज वगैरह इत्थे मिले, ना कोई इत्थे साढ़े कोल नुमाइंदा आए। तो असां जड़ा है बिल्कुल हुण परेशान हाल आए। तो
इत्थे कोई जिहड़ी तिल्ली दी लप है, तिल्ली दी फसल जिहड़ी है वो थोड़ी बहुत असां उत्ते थल्ले दे उत्ते चाहिए वो जिहड़ी ओदी हुण छंडाई वगैरह करेंदे खलोते हैं ते जिहड़ी साडी रोजी रोटी है ते बिल्कुल साडे कोल कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। इत्थे रेस्क्यू दी टीमां जिहड़ियां हन वो आईयां होईयां न, लोगां नूं जिहड़े तले तले फसे होए लोग कढेंदे खलोते न उन्हां नूं ते साडे कोलों पलीज हुकूमत कोलों साडी रिक्वेस्ट है वो इत्थे आवन ते साडे आके फसलात वगैरह जिहड़ा नुकसान है ओदा सानूं अदाला करन ते साडा बहुत बड़ा नुकसान हो चुके ते वज़ीर आला कोलों सानूं गुजारिश है भाई आके सानूं इत्थे ओ रिलीफ देवन सानूं खानेवाल दे विच तां बिल्कुल ही अमला इत्थे काम नहीं करेंदा। मुल्तान वाली रेंज च उड्डे वाती अमला बड़ा वहिंदा है, उत्थे लोग MNA MPA वो सारे उत्थे आके पुछदे भी खलोते न। साडे वोटां दे दौरान बड़े खानेवाल दी रेंज च आ वहिंदे न जनाब सानूं वोट दिवै सानूं वोट दिवै। हुण इस वक्त कोई नुमाइंदा खानेवाल च आके कहीं नहीं पुछया इत्थे आके साडे कोलों भाई तुसां केड़े हाल च हो, केह् सूरत हाल है तुहाडी। बिल्कुल लोग परेशान हाल न। हुण तां ये वक्त आ चुका है, पानी दी ऊंचाई इतनी हो चुकी है कि वो थल्ले भी गिरदे वहिंदे नाल नाल मकानात गिरदे वहिंदे दीवारां चार चफेर गिरदियां वहिंदियां ते हुण अल्लाह ही साडा वारिस अगे भी आए ते हुण ही ये साडे नुमाइंदे या हुकूमत बिल्कुल कोई वारिस को नहीं। अल्लाह खैर कर। जो सबसे बड़ी गलत काम है चीज़ है वो ये है, खाना सिर्फ और सिर्फ फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर जो कैंप के अंदर लोग बैठे हैं उनको दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट ये हमें बताया कि आज जो उन्होंने कैंप दिए हैं वो पूरी लोगों को दिए, जितने मुतासरीन है सबको मिला है कैंप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ़र्ज किया 1000 कैंप आया एक जगह पे, ऐसा है नहीं। वैसे 100 200 50 60 कैंप ही हैं। मैं ऐसे सपोज कर रहा हूँ 1000 कैंप आया है, तो क्या पूरे एरिया में 1000 बंदा जो है वो मुतासर हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। लाख 1.5 लाख 10,000 20,000 इतने लोग वहाँ पे मुतासर हुए। तो आपने तो दिया 50 कैंप 100 कैंप, तो क्या आपने 50-60 लोगों को खाना दे के कह दिया हमने सबको खाना खिला दिया? बिल्कुल भी नहीं। तो आप खाना दे रहे हैं लेकिन प्रॉपर नहीं दे रहे। जो कैंप के बाहर है उनको खाना नहीं मिलता, कैंप के अंदर वालों को मिल रहा है। लेकिन अब आपके कैंप तो पूरे हैं नहीं। अब वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सारे के सारे मिडिल क्लास फैमिली हैं, वो कोशिश करते हैं हम कैंपों में न रहें, किसी रिश्तेदार के यहाँ कहीं ना कहीं जगह पे रात को वहाँ जाके सो लिया। बाकी दिन में जो है उनके जानवर जो हैं वो फ्लड बन के ऊपर ही खड़े हैं, आपके सामने वीडियो में देख सकते हैं। तो ना अब जानवरों के लिए कोई प्रॉपर सेटअप है, ना उनकी रहने की कोई ख़ास जगह है, ना आप सही से बराबर खाना दे रहे हैं। ये आप जो कहते हैं हम सारा कुछ करें, प्रॉपर नहीं कर रहे। उसके बाद में अगर आपको खानेवाल और मुल्तान का कंपैरिजन बताऊं पॉलिटिकली, तो पॉलिटिकली मुल्तान के जो वर्कर हैं गिलानी साहबान वो बहुत एक्टिव हैं 24/7 में, क्योंकि हम भी उनके ग्रुप्स में ऐड होते हैं, PTI के, नून लीग, PP, तो इन सब के ग्रुप में हम भी ऐड हैं। तो एक दिन रात को मेरी आंख खुली है 2 बजे, तो वो गिलानी साहब के जो बेटे हैं अली कासिम गिलानी, वो रात को 2 बजे ग्रुप के अंदर ब्रीफ कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई है कि ऐसा कुछ कर रहे हैं। और वैसे भी जब भी मैं देखता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, तो हर जगह वो मौजूद होते हैं। और दूसरी तरफ मैं अभी आज ही वीडियो देख रहा था तो बोसन साहब भी उनकी तारीफ़ कर रहे थे कि वो ये बंदे काम कर रहे हैं, और हकीकत वो काम कर रहे हैं। 100% कोई नहीं होता, लेकिन मेरी तरफ से वो 100% ही अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम दूसरा DR साहब को मैंने एक आध बात देखा है, और वो सिर्फ शिकायतें कर रहे थे कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। भाई क्यों आप शिकायतें क्यों कर रहे हो? हुकूमत भी तो आपकी है, आप भी नून लीग में हो। तो शिकायत करने की बजाय आप काम करो, मेहनत करो, आप खुद फील्ड में वर्क करो। अब जैसे गिलानी साहब का बेटा वर्क कर रहा है तो मैं भी उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, हालांकि मैं उसका वोटर नहीं हूँ, तो उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ ना। आप भी अब मैदान में हो, आपकी भी हर बंदा तारीफ़ करेगा। बात करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता, सीधी सी बात है। जैसे आज मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, हो सकता है कल मैं उसका वोटर भी बन जाऊँ। तो आप काम करोगे तो ज़ाहिर सी बात है आपके वोटर भी बनेंगे। आपका काम पहचाना जाता है, बात पहचानी जाती है। आप काम कुछ ना करो और बातें करते रहो, जी ये वो शिकायतें लगाते रहो। भाई जितना कुछ आप कर सकते हैं अपनी तरफ से तो करो ना। उसके बाद अगर मैं अपने खानेवाल एरिया की बात करूं, तो आज तक मैंने किसी एक इंतज़ामिया के बंदे को नहीं देखा, इस पॉलिटिकल वर्कर को, ना कोई MNA है ना कोई MP है, किसी ने भी कोई परेशान हाल पूछने के लिए इधर नहीं आया। उसके बाद अगर कैंपों की बात करें तो वहाँ पे कोई ख़ास ना खाना इतना मिलता है, ना कोई ख़ास कैंप हैं, बस थोड़े बहुत हैं, और कोई किसी को पूछ नहीं रहा। खानेवाल के जो एरिया के हैं MNA MPA वो हर साल इसी तरह ही है, ना कोई पूछता है ना बताता है, कोई जी रहा है कोई मर रहा है, वो अपनी अयाशियों में है। तो वज़ीर आला से मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि काइंडली इसका भी नोटिस लें कि खानेवाल की इंतज़ामिया जो है वो कहाँ सोई हुई है। तो
उसके बाद अगर कैंप हैं तो कैंप भी इतने कोई ख़ास नहीं है, वहाँ पे इतना कोई सही सेटअप नहीं है। तो जो यानी कि मुल्तान की इंतज़ामिया वो काफ़ी एक्टिव है, वो अपनी तरफ से फुल बाय फुल कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अभी एक आया है स्कैंडल ये कि वहाँ पे रेस्क्यू टीम सही से हेल्प आउट नहीं कर रही मुल्तान में, तो उसको भी थोड़ा देखना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हो रही हैं तो उनको सेट करना चाहिए। फिर मैं अपनी आवाम से जो है एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, वो मैंने बताया था, वो ये है कि आप लोग हर कोई अपनी इनफराती तौर पे 10 निकाल सकता है, 20 निकाल सकता है, 30, जितने भी आपकी हैसियत है, ताकत है, उसके मुताबिक आप सैलाब ज़दगान की लाजमी मदद करें, खुद जाके करें, हमें ना दें। मैं नहीं कहता कि मुझे दो, आप लोग खुद जाओ, रोड पे जाओ, वहाँ जाओ कि चावल पका के अपने घर से पका के जाओ, वहाँ खिला के आओ, जितनी आप लोग कर सकते हो करो। अगर आप ज़्यादा ताकत रखते हैं, हमारे साथ चल के जाना चाहते हैं कि हमें नहीं पता कहाँ पे कोई, क्योंकि वहाँ पे ये रोला है कि जो ये इधर से हैं पक्की साइड पे जहाँ जिनका नुकसान नहीं हुआ वो भी खड़े होते हैं, वो लोफर लुटेरे बन के खड़े होते हैं, वो खाना खा पी के भाग जाते हैं। तो आप लोग वहाँ के मकामी को साथ लेके जाएं। तो यानी हमें कैसे पता चले कि ये उधर का बंदा है, सैलाब ज़दगान है, ये कोई देखने आया हुआ है। तो उसके लिए आप चाहेंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे, जहाँ आप कहेंगे तब तक हम आपके साथ हैं। नहीं तो अगर आप लोग पैसे देना चाहते हैं, कोई चीज़ डोनेट करना चाहते हैं, तो ये नंबर आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसके ऊपर आप जायज़ कैश या ईजी पैसा करवा सकते हैं। हम खुद भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी इसमें हमारी साथ देंगे और पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में जितने भी लोग फंसे हुए हैं सब की हेल्प करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पीछे अभी जो है वो त्रीमो हेड के ऊपर बहुत हाई लेवल का फ्लड आ रहा है, फिर इधर से ब्लॉक की सिंधनाई रावी वाला पानी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसके लिए अभी बहुत सारे ख़तरनाक हालात हैं। अल्लाह ताला से दुआ यही, अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें बचाए, जितने भी मुसलमान भाई फंसे हुए हैं सब की मदद फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।